भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूं केसरी, मैं बदला लेने के लिए आया हूं। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अंजन वासियों को उसमें जलाकर नष्ट नहीं कर देता। आक्रमण! ब्रह्मदेव से बाली को वरदान मिला है, बाली के सामने जो कोई भी आता है उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती है, बाली को कोई नहीं हरा सकता। यह ब्रह्मदेव का वरदान है। यदि ऐसा हुआ तो सारे वानर मारे जाएंगे। पवन, पवन देव, पवन देव आप कल्याणमस्तु। पवन देव। कल्याणमस्तु। पवन देव, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तारा, इन बातों के लिए अभी समय नहीं है, यहां से शीघ्र चलो। जी पवन देव।
जाओ बाली। रुक जाइए स्वामी। तारा जीवित है? स्वामी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब हम सुग्रीव भैया के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो वहां एक बूढ़ी औरत का स्वर सुनाई दिया। हे भगवान, मेरे साथ जो औरत गई थी वो तारा भाभी नहीं थी। मैं उस धूर्त औरत के साथ गया था, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया। इसमें आपका दोष नहीं है सुग्रीव भैया, मैं स्वयं भ्रम में था। मुझे कुछ उसके आचरण पर संदेह तो हुआ था जब मैं और अंजना दोनों एकाएक उसके कक्ष में पहुंच गए। इसीलिए तब उसने मुझे मधु को छूने नहीं दिया। क्योंकि यदि तुम देख लेते तो तुम ये जान जाते कि उस मधु में विष मिला हुआ है और उसने वही विषैला मधु खीर में मिलाया था। ये कोई बहुत ही बड़ी मायावी असुरी का काम है। किंतु ऐसा कौन दुस्साहसी पैदा हो गया है जिसने उस धूर्त औरत से मिलकर मेरी तारा का अपहरण करवाया और सबके साथ में रहकर उससे इतना बड़ा कांड करवाया। वो कोई और नहीं, रावण का मंत्री प्रहस्त है। रावण का मंत्री प्रहस्त है। रावण का मंत्री प्रहस्त है। ऐसे कैसे हो सकता है तारा? रावण हमारा मित्र है, वो हमारे साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है? हम सत्य कह रहे हैं स्वामी। जब प्रहस्त ने हमारा हरण किया तो उसने हमें बंदी बना लिया और वो कह रहा था कि वो पूरी वानर जाति को समाप्त कर देगा। बाली यहाँ नहीं बल्कि अंजन प्रदेश जा रहा है, अंजन प्रदेश को समाप्त करने। और जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा तो पछतावे की आग में जलकर वो स्वयं भी अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी, रावण आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु है। वो मित्रता का ढोंग कर रहा है आपके साथ। तारा सत्य कह रही है। हम सभी को आपस में लड़वाकर रावण हमारा सर्वनाश कर देना चाहता था और उसके बाद किष्किंधा और सुमेरु पर रावण का राज्य होता। तुम अवसर देखकर उस तीर का प्रहार अंजना की कोख पे कर देना और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर
अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की कोख नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। केसरी भैया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने ही रावण के बहकावे में आकर आपके पुत्र को मारने का प्रयास किया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने ही रावण के बहकावे में आकर आपके पुत्र को मारने का प्रयास किया था। मैंने जो घोर अपराध किया है वो क्षमा के योग्य ही नहीं है। चलो तारा, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। रुक जाओ। तुम इस तरह नहीं जा सकते बाली। तुम्हें अपने अपराधों का दंड भोगना होगा, यहां और अभी। तारा, मारुति का अन्न प्राशन नहीं हुआ। वो मौसी के बिना कैसे अन्न खाएगा? तारा, तुम अपने हाथों से मारुति को अन्न प्राशन कराओ। बाली, तुम भी अपने हाथों से मारुति को अन्न प्राशन कराओ।